द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी राम। दीन दयाल बिरज संबारी राम। रघुनाथ मम संकट बारी राम। प्रविश नगर कीजे सब काजा राम। हृदय राख कौशलपुर राजा राम। लगे सवारन सकल सुरबान विविध विमाना राम। होय सुगुन सुमंगल सुभद करई अचूप गान। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे, कल्याण प्रद मंगल सुकन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिवई शंभुगन करई सिंगारा राम। जटा मुकुट यही मोर सवारा राम। कुंडल कनक पहरई ब्याला राम। तन विभूति पट कहरई छाला राम। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कर्ण पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। सशिला लाट सुंदर सिर गंगा राम। नैन तनि उपबीत भुजंगा राम। गरल कंठ उर नर सिर माला राम। अशिव बेश शिव धाम कृपाला राम। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। उस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल और डमरू बिराजा राम। चले वैस चढ़े बाजई बाजा राम। देख शिवई सुरत्रियाँ मुस्काई राम। बर लायक दुल्हन जगनाई राम। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवगणाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि उस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु बिरंच अति सुर भ्राता राम। चढ़े चढ़े बाण चले बाराता राम। सुर समाज सब भांति अनूपा राम। नहीं बारात दुल्हन अनुरूपा राम। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़ चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम और परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। विष्णु कहा अस भैस तब बोल सकल दिस राज। बिलग बिलाग होए चहु सब निज निज सहित समाज। सियापत राम जय जय राम। तब विष्णु भगवान ने सब दिग्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बर अनुहारे बारात न भाई राम। हंसी करहु पर पुर जाई राम। विष्णु वचन सुन सुर मुस्काने राम। निज निज सैन सहित बिलगाने राम। ए भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराए नगर में जाकर हंसी कराओगे। विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काई राम। हरि के विज्ञ वचन नहीं जाई राम। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे राम। भृंगी पेर से सकल गण तेरे राम। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान ने व्यग्न वचन
दिल्लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रेम वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भंगिरी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुन सब आए राम, प्रभु पद जलज शीस तिन नाये राम, नाना बान नाना बेसा राम, वैसे शिव समाज निज देखा राम। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरणों कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारी और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। को मुखहीन बिलुप मुख काहू राम, बिन पद कर को बहुपद बाहू राम, विपुल नयन को नयन विहीना राम, ऋषु पुष्ट को अति तन खीना राम। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं, कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं, किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है, कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। तन खीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब ग्रह सोनित तन भरे, खर स्वान सुअर शकल मुख गने, बेस अगणित को गने, बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात बरनत ना बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा और कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण कर किए हुए हैं। अयम भंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गंदे कुत्ते, सूअर और सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने, बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच और योगिनियां की जमातें हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाचै गावै गीत परम तरंगी भूत, सब देखत अति विपरीत, बोलै वचन विचित्र विधि, सियापत राम जय जय राम। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दूलौ तस बनी बराता राम, कौतिक विविध होए मग जाता राम, इहाँ हिमाचल चलेउ बिताना राम, अति विचित्र नहीं जाए बखाना राम। जैसा दूल्हा है वैसी ही बारात बन गई। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतिक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सैल सकल जहाँ लगी जग माही राम, लघु विशाल नहीं भरन सिहाई राम, वन सागर सब नदी तलावा राम, हिमगिर सब कहु नेवत पटावा राम। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे उनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियां और तालाब थे हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। काम रूप सौंदर्य तन धारी राम, सहित समाज सहित वर नारी राम, गए सकल तुहि नाचल गेहा राम, गावै मंगल सहित स्नेहा राम। वे सब अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदर स्त्रियों और समाज के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम गिरी बहु ग्रह सवारे राम,
राम जथा जोग जाता सब छाई राम पुर शोभा अविलोक सुहाई राम लागई लघु विचित्र निपुणाई राम। हिमाचल में पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन सब स्थानों में सब लोग उतर गए। नगरी की सुंदर शोभा देखकर ब्रा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघु लाग विधि की निपुणता अभिलोक सुर शोभा सही वन बाग कूप तड़ाग सरिता शोभम सब सक को कही मंगल विपुल तोरण पात का केतु ग्रह सोहई वनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देख मुनि मन मोहई। नगर की शोभा देखकर ब्रा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्रियां पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा अवतरी सोपुर वर्णन की जाय रिद्धि सिद्ध संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाय सियापत राम जय जय राम। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित्य नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बारात सुने आई रामपुर कर भरू शोभा दिखाई राम कर बनाव सजबानई नाना राम चले लेन सादर अगवाना राम। बारात को नगर के निकट आई सुंदर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। ही हर से सुर सैन निहारी राम हरि देख अति भय सुखारी राम। शिव समाज जब देखन लागे राम बिडर चले भान सब भागे राम। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिवजी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डरकर भाग चले। धरि धीरज तै रहे सयाने राम बालक सब ले जीव पराने राम। गए भवन पूछे पितु माता राम कहे बचन भय कपित गाता राम। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राणों को लेकर भाग घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। कही कहा कही जाए नवाता राम जम कर धार की ओध बिराता राम। बरु बोर है वैसे अवसारा राम ब्याल कपाल भूषण छारा राम। क्या कहें, कोई बात कही न जाती। यह बारात है या यमराजों की सेना। दूल्हे पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बारात देखत पुण्य बढ़ते कर सही देख ही सो उमा विवाह घर घर बात असे ल रही सही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपालों के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी है धारी और भयंकर है।
उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं, जो बारात को देखकर जीता बचेगा। सचमुच उसे बड़े ही पुण्य और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समुझत महेश समाज सब जनन जनिक, मुस्काए बाल बुझाए विविध विधि निडर होए, डर नाहि सियापत राम जय जय राम।